हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शहडोल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और सेक्शन फार्मूला से आपने कमेंट किया था कि सेक्शन फार्मूला अपलोड करिए, तो मैं सेक्शन फार्मूला लेके आया हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, फार्मूला फाइंड करने की ट्रिक क्या है और मेथड क्या है। इसके बाद हम सेक्शन फार्मूला फाइंड करने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और मैं इसमें ट्राई करूंगा कि एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 दोनों कंप्लीट हो जाए, यानी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा। तो इसमें सेक्शन फार्मूला फाइंड कैसे करते हैं और सेक्शन फार्मूला फाइंड करने का तरीका क्या है। पहले आप सेक्शन फार्मूला का अगर तरीका फाइंड किए, इसको कोई नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट जो है फार्मूला बता दिया जाएगा, लेकिन सेक्शन फार्मूला आता कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अगर अच्छे से आप समझ गए तो क्वेश्चन करने में आप कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, आप रिमाइंड करिए पिछली एक्सरसाइज में, यहाँ से यहाँ तक एक कोई ऑब्जेक्ट जाता था, इसमें एक कोई पॉइंट था और यहाँ पर कोई पॉइंट बी था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी के बीच में अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको पर्टिकुलर कहाँ पर लेना है ये अभी डिसाइड नहीं करना है। यहाँ पर जो पहले है ये पॉइंट पी हमने ले लिया, तो ये M1 और ये M2 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, कितने रेशियो में डिवाइड करता है, M1 और M2 के रेशियो में। ये पॉइंट P जो है इस लाइन को यानी AB लाइन को दो भागों में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में डिवाइड करता है, M1 अपान M2 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है। अब बात करते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर, तो ये y1 है ये। अब यहाँ से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। इट मीन्स x यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है एंड यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है y है। ये हमको बताना है, ये y हमने लिख दिया है, टाइम आपका बचेगा। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट P है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2 हैं और इस तरह से हम इसको ड्रा करते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे, यहाँ से इसकी लाइन खींचे, यहाँ से एक लाइन खींचे जो इसको परपेंडिकुलर, ये बुक में आपको थ्योरी लिखी हुई है। और ये एक लाइन पैरेलल हमने ड्रा किया। कौन सी पैरेलल लाइन ड्रा की, AQ पैरेलल टू ड्रा, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AQ पैरेलल टू PC। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, PQ पैरेलल टू AQ एंड BC पैरेलल टू PC। ठीक है, तो दोनों पैरेलल क्या परपेंडिकुलर है, PQ पैरेलल टू AQ एंड BC पैरेलल टू PC। इतने दो कॉन्सेप्ट हो गए। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर इसका एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो हम अब दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, पहले PAQ देखते हैं, फिर BPC देखते हैं। दो ट्रायंगल आपके दिए हैं PAQ एंड BPC। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले ये बात जान लीजिए कि इसका जो रेशियो है वो कितना है, यानी PA अपान PB इक्वल टू कितना है, M1 अपान M2 है। ये हो गया आपका PA अपान PB है। अब इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल कौन सा, BPC में देखेंगे। तो अब देखिए एंगल कौन सा, PAQ इक्वल होगा एंगल BPC में, एंड यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, एंगल कौन सा, एंगल PQA इक्वल होगा, ये क्यों है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल अगर इसके यहाँ जाएगी तो ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे
ये क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे वो सेम बनेंगे, इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये AQ पैरेलल है PC के, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है। अब PQA एंड इक्वल है एंगल BCP के, क्यों बनेंगे, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अब भाई AA सिमिलरिटी मतलब एंगल सिमिलरिटी से, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, तो AA सिमिलरिटी उसको फॉलो करते हैं। तो आपने सेकंड 6 चैप्टर इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, AA सिमिलरिटी ट्रायंगल PAQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल कौन सा, BPC की। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली होती हैं। तो जब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली हो जाएंगी, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स जितनी होंगी, यानी PA अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन PC के, और इक्वल होगा PQ अपॉन इसके BC की। ये हमारे पास ये सिमिलरिटी की कंडीशन है। अब PA अपॉन PB क्या है, M1 अपॉन M2 है, तो इसकी जगह M1 अपॉन M2 लिखिए। ये PA अपॉन PB कितना है, M1 अपॉन M2 है, तो इसको M1 अपॉन M2 लिखिए। यानी ये क्या हो गया, M1 अपॉन M2 इक्वल टू AQ अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन BC, ये आ गया। अब देखिए AQ और PC क्या होंगे ये देखते हैं। AQ इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये जो AQ है ये इक्वल है RS के, और ये RS इक्वल AQ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x है, पूरा यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, यानी x माइनस हम अगर x1 कर दें, ज़्यादा बड़ा क्या है x है, और पूरे में से इतना माइनस कर दें तो ये भाग आ जाएगा, यानी ये पूरे पार्ट में से इतना पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा RS पार्ट आ जाएगा, और RS जो है इक्वल है AQ के, यानी x माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, PC इक्वल टू कितना होगा, PC इक्वल टू HT होगा। HT कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2 है, ये x2 है, x2 में अगर x माइनस कर दें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, HT हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 हो जाएगा, HT माइनस x हो जाएगा, ये x1 नहीं x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको करेंगे, y की प्लेस पर करेंगे। देखिए ये कितना होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए PQ इक्वल टू, PQ किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ये PQ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये PQ इक्वल टू कितना है, PQ इक्वल टू ये y है यहाँ से, यानी y माइनस y1 हो जाएगा, और इसी तरह से BC इक्वल टू कितना होगा, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस y2 माइनस कितना करेंगे, y1 करेंगे, y करेंगे, y2 माइनस y करेंगे, यानी y माइनस y1 और BC इक्वल टू y2 माइनस y करेंगे। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M1 अपॉन M2 इक्वल टू AQ इक्वल टू कितना है, AQ इक्वल टू है x माइनस x1 अपॉन ये PC कितना है, x2 माइनस x है, x2 माइनस x है। अभी हम इसको लेके करते हैं, इतना लेके करते हैं, फिर पूरा लेके चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब देखिए M1 अपॉन M2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो M1 इक्वल टू इंटू ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, और इक्वल M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटू करिए, तो इंटू करेंगे तो क्या होगा, M1 x2 माइनस
m1 m2 m1 x2 माइनस m1 x इक्वल, ये क्या हो जाएगा m2x और माइनस m2x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x अपॉन x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 हो जाएगा, ये m2 इक्वल टू m2x माइनस m2x1। अब देखिए x इसमें दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ ले लेंगे और m1 m2 को एक तरफ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये m2x है और ये m1x है, तो ये हो जाएगा m1x2 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा m2x1 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे, इसको हम उधर ले गए, ये x1 है यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड में ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, m2x1 है ये, आप भी इंटू करके देख लीजिएगा, तो ये m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2x प्लस m1x, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसको आप पलट दीजिए, तो ये क्या लिखेंगे, m2x प्लस m1x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1, तो आप दोनों में x कॉमन ले लीजिए, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1, और ये m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से ब्लैक से नहीं ब्लू से लिख देता हूँ, इससे समझ में आए, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये क्या करेंगे, x इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फार्मूला आ गया, इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। अब इसी तरह से हम y की निकालेंगे वैल्यू, तो y की जब निकालेंगे तो सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका फार्मूला हो गया y की वैल्यू फाइंड करने का। अब इसमें स्पेशल केस होते हैं, दो स्पेशल केस होते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट एक ऐसी लाइन, ये P और Q हो गई, एक लाइन हो गई P और Q, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आपके बुक में k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। जब k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, अगर ये k हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर m1 की प्लेस पर k आ जाएगा और m2 की प्लेस पर 1 आ जाएगा, यानी ये x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जब k रेशियो 1 में रहे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k x2 प्लस x1, यानी 1 तो m2 तो ये 1 है और m1 प्लस k प्लस 1 आ जाएगा। ये जब k रेशियो 1 में डिवाइड होगा तब ये वैल्यू आएगी, k रेशियो 1 में डिवाइड करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। अब इसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो आप बुक में भी देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कोई स्पेशल केस ऐसा होगा जो इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती, कोई भी दो पार्ट्स में इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती। इक्वल टू पार्ट्स में मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए ये सपोज दैट ये ऐसी लाइन है और यहाँ पर P और Q दो पॉइंट्स हैं, A और B जो है कोई पॉइंट्स हैं। अब इनके बीच में मिडिल टर्म में बीच में कोई पॉइंट है क्या, P, इसको इक्वल पार्ट्स में यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 1:1 मीन्स इसको बता दिया गया है कि 1:1 मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तब इसको क्या करेंगे, जब 1:1 में आएगा तब यहाँ इसका फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू 1 रहेगा यहाँ पर,
यानी यहाँ पर V1 और यहाँ पर V1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस क्या होगा x2 प्लस x1 अपान m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका फार्मूला जब 1:1 में, यानी मिड पॉइंट होगा ये बीच में होगा जब p, तब ये फार्मूला हम लगाएंगे। और y के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपान 2। ये दो फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ये किसमें हो जाएंगे y इक्वल टू y2 प्लस y1 अपान 2। और जब मिड पॉइंट रहेगा, ये p जो है इसके मिडिल पे रहेगा यानी मिड पॉइंट पे रहेगा, तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपान 2 एंड y2 प्लस y1 अपान 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट इसके फार्मूले की बात करूँगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, 6, 7। इनको आप सॉल्व करिएगा। इसके बाद अगर दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। आप कमेंट नहीं करते और वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे कई लोगों को इसका बेनिफिट मिले। और मेरा जो एम है इस लॉकडाउन में बच्चों की डिफ़िकल्टी को दूर करना, वो पूरा हो सके। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज से जो भी कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएंगे। तो आप एक्सरसाइज पे आइए। पहला आप बुक सामने रखा करिए जब भी वीडियो देखने बैठिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ऐसे कोई पॉइंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए भी एक पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, 7 -1, 7। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, 3 4, -3 और ये P है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y है। और ये 2:3 में इसको डिवाइड करता है, 2:3। तो अब देखिए यहाँ पर जो हुआ, पहले जो पॉइंट रहेगा उसको हमने क्या लिया था? x1 y1 लिया था। इसको हमने x y लिया है, और ये x2 और y2। x पहले आता है, y बाद में आता है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में। और ग्राफ में आप जानते हैं कि x जो होता है वो x की वैल्यू जो है पहले x कोऑर्डिनेट्स पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखा जाता है। अब आप सीधे फार्मूला इसमें लगाइए, या आप लिखिए गिवन a कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 7 एंड b इक्वल टू क्या है? 4, -3 एंड p इक्वल टू लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू x, y एंड m1 अपान m2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? या m1 इक्वल टू आप लिख लीजिए 2 और m2 इक्वल टू क्या लिख लीजिए 3। अब डायरेक्ट आप फार्मूला यूज करिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1। देखिए यहाँ पे याद करने की ज़रूरत है, यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा। इनको पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। m2 x1 प्लस m1 x2 भी लिख सकते हैं, और m1 प्लस m2। देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, m2 x1 प्लस m1 x2। यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 2 आएगा। इसको ट्रिक आप जानिएगा। यहाँ पर अगर भूल गए मान लीजिए फार्मूला, तो m1 प्लस m2,
यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर 1 रहेगा। इसी तरह से y, तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m1 m2 इक्वल टू कितना है, देखिए m2 इक्वल टू 3 है और x1 इक्वल टू कितना है, x1 इक्वल टू ये जो होता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 इक्वल टू कितना है -1, तो यहाँ पर -1 हो गया। m1 इक्वल टू कितना है 2 इंटू x2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है और अपान m1 यानी क्या हो जाएगा 2 + 3। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू -3 + 4 2 जा 8 अपान 5 आ गया। यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 8 में 3 माइनस किए तो 5 अपान 5 आएगा। बट ग्रेटर नंबर पे प्लस साइन है तो प्लस साइन यूज होगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 1, यानी x इक्वल टू 1 ये आ गया। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, बिल्कुल जैसा फार्मूला आपने यहाँ पे यूज किया है उसी तरह से इसको यूज करना है। m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये लगाना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इक्वल टू कितना है आपका 2 है, 2 लिखिए इंटू y2 इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पर y2 इक्वल टू -3 है तो इसको -3 लिखिए प्लस m2 इक्वल टू कितना है 3 है, m2 इक्वल टू 3 है और y1 इक्वल टू कितना है 7 है तो 7 लिखिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 + 21 अपान 5 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 में 6 माइनस होगा तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 15 अपान 5 तो 5 3 जा 15 तो y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1, 3 होंगे और यही आंसर हो गए दोनों। ये इसको आप चाहें तो P1, 3 आप लिख सकते हैं, चाहें तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर चेक कर लीजिए पीछे की बुक में, कभी कभी आंसर भी नहीं आया करता है तो आंसर करेक्ट है नहीं तो फिर देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ 1, 3 है। इस तरह से आप इसको ट्राई करिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स द ट्राइसेक्शन, ठीक है ना, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। यहाँ पर देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। दो फार्मूले, ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में डिवाइड करता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में जाएगा 3 भागों में कैसे डिवाइड होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। 3 भागों में देखते हैं इसको ट्राइसेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने AB एक लाइन लिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट ले लिए A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए क्या B। अब इसको 2 भागों में डिवाइड, ये हो गया पॉइंट B, ये हो गया पॉइंट A। अब सपोज है इसमें ये तो नहीं दिया है कि कितने पॉइंट्स में डिवाइड करना है। अब इसके देखिए 4, -1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स 4, -1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2, -3। ट्राइसेक्शन है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये सपोज दैट ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1। तो जब अगर हम ये मानते हैं कि m1 यहाँ से यहाँ तक है, यानी m1 जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट को हम मानते हैं कि P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो P पॉइंट्स को हम मानते हैं m1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और m2 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। यानी m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू 2 मैं कैसे बोल रहा हूँ,
यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, तो यानी 1 + 1 = 2 हो गया, m2 = 2 हो गया। ठीक है, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y है। तो इसके दो आंसर हैं, मतलब पर्टिकुलर ये पता नहीं है हमको कि ये p पॉइंट लेना है कि q पॉइंट लेना है, तो दोनों का हमको निकालना पड़ेगा। एक बार m1 = हम 1 ले लेते हैं और m2 = 2 ले लेते हैं। तो अब इसको लिखेंगे, गिवन क्या क्या है, पहले आप गिवन लिखिए, गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, या सीधे आप ऐसा लिखिए a = 4, -1, यानी ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। मैं यहीं से डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। b = क्या हो जाएगा, -2, -3, एंड इफ AB divides in 3 parts, ठीक है, 3 parts, then suppose that point P is फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पॉइंट P, that point P is first part of coordinates of line। तो कोऑर्डिनेट्स इसके क्या होंगे, देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इसको अपने शब्दों में लिखना है, कोऑर्डिनेट्स आर x, y, एंड रेशियो = क्या हो जाएगा, m1 = 1 एंड m2 = क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 3 पार्ट। ठीक है, then suppose that point P is first part of line, then its coordinates are x, y, and तो इसको ये लिखने की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख दीजिए if AB, यहाँ पे सीधे ये भी लिख सकते हैं, if AB divides in 3 equal parts, 3 equal parts, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP = क्या होगा, AP = 1 हो जाएगा, एंड PB = क्या हो जाएगा, 1 + 1, यानी PB = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी M1 = क्या हो जाएगा, 1, और M2 = क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x, y। अब x, y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए आप। तो x = क्या होगा, अब देखिए x = क्या होगा, आपको इसको याद करने की फार्मूला जरूरत नहीं है। अगर शुरू में m1 है m में, तो आप x में 2 लगाइए। x की जब वैल्यू फाइंड करना तो x ही रहेगा, ये बस ध्यान रखिएगा। m2x1 + m1x1, m1x2 अपॉन m1 + m2, कंफ्यूज मत होइएगा। m1x2 भी इसमें पहले लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए y में मैं उसी तरह से करूँगा। तो x = क्या हो जाएगा, m2 = कितना होगा, 2 हुआ, और x1 = इसमें कितना है, देखिए 4 है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, x1, यानी कितना हो जाएगा, 4 प्लस m1 कितना है, 1, और x2 कितना है, देखिए x2 कितना है, -2, तो -2 लिखिए, अपॉन 2, 1 + 2 लिखिए, यानी x1 = कितना हो गया, 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा,
माइनस 2 वन जा 2 अपॉन क्या होगा 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 में 2 माइनस करेंगे 6y3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 2 हो जाएगा। अब y ले लेते हैं। अब y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू फिर आप फार्मूला लिखिए m1 x2। अब देखिए इसमें मैंने उल्टा लिख दिया m1 x2, इसलिए मैं लिख रहा हूँ बार बार, ये इसमें y है तो y2 बनेगा, ठीक है। y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m1 x2, m1 इक्वल टू कितना है 1 और y2 इक्वल टू कितना है, देखिए यहाँ पे -3। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप आगे पीछे लिख दीजिए। और m2 इक्वल टू कितना है 2 है और y1 इक्वल टू कितना है -1 है, -1 लिखिए। और अपान में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस 2। तो y इक्वल टू कितना है -3 और -2 अपान ये क्या माइनस प्लस माइनस, पहले साइन का साइन के साथ इंटू किया करिए फिर नंबर का नंबर के साथ, तो इससे क्या होगा मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। मैथ में तो एक आपने साइन लगाया है, अगर गलत कर दिया तो फिर पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3। यानी कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, -5/3 हो गया ये। अब अगर P पॉइंट्स को ले लेते हैं कि ये जो AQ और BQ, तो ये पॉइंट्स को Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ if coordinates of point Q is x, y, मैं x, y ही लेके कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दो आंसर लाने हैं, इसमें पर्टिकुलर ये नहीं पता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन के फॉर्मूले फाइंड करें, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो आप इसको दूसरा भी कुछ a, b भी ले सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b भी ले सकते हैं, x, y भी, कंफ्यूजन ना हो, आप समझते जाइएगा। अब जब यहाँ से a, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें 2 हो गए 1 + 1, यानी AP इक्वल टू m1 है और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और BP इक्वल टू ये AQ इक्वल टू और BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए m2 हो जाएगा 1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू m1 कितना हो गया। अब देखिए m1 यहाँ पर 2 है, x2 कितना है, उसके कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे -2 हो जाएगा, प्लस फिर m2 कितना है, देखिए m2 इक्वल टू 1 है और x1 कितना है, x1 कितना 4 है, 4 लिखिए और ये 2 + 1 आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और +4 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस प्लस 0/3 यानी 0 आ गया। अब y निकालिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, m2 इक्वल टू कितना लिए हैं हम 1 लिए हैं, y1 इक्वल टू कितना है, कहाँ गया, y1 इक्वल टू -1 प्लस m1 इक्वल टू कितना है 2 और y2 इक्वल टू कितना है -3 और ये अपान क्या हो गया 1 + 2 हो गया या 2 + 1 हो गया, यानी 3 ही आएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -6/3, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा -7/3। हाँ, यानी अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू -7/3 और ये आपका आंसर आ गया। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है।
यानी इसके क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप ऐसे स्पेशली लिख दीजिए। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 0, -7/3 और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 2, x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये -5/3। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है, क्योंकि आंसर भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो आंसर तो चेक करना हर बार मस्ट है। इसको चेक करेंगे 7.2 कहाँ गया 7.2 2, -5/3 एंड 0, -7/3। देखिए आंसर भी करेक्ट है। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन तो इतना बड़ा है जिसको पढ़ने में 10 मिनट लग जाएंगे। इसको ट्राई करिएगा अपने से। इसके बाद और ये इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं है, इसके आने के चांसेस बिल्कुल 1% हैं बस। अब देखिए आपके वैसे भी स्कूल जब खुलेगा तो ये टीचर्स बताएंगे और इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम किस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड नहीं, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन देख लो, समझा तो दूँगा ना। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या करना है, द कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD एक स्कूल ग्राउंड हो गया। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। दोनों सबके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along AD as shown in the figure. निहारिका runs 1/4 the distance AD. AD की जो डिस्टेंस है उससे 1/4 जाती है कौन, निहारिका। On the second line and spots a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD. अब AD के डिस्टेंस में 1/5, तो देखिए 1/5 इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, और 1/4 इसकी डिस्टेंस हो गई AD की। आप इस लाइन पे देखिएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स इधर x1 में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा 2 और y कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक आ जाएगा y, ठीक है। AD जितना होगा उसमें से 1/4 निकाल लेंगे और इसका AD का 1/5 निकाल लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और इसको पढ़ना लेंदी है, करना लेंदी नहीं है। आप एक बार ट्राई करिएगा, ना बनेगा तो मैं बताऊंगा, फिर तो कोशिश करना ही पड़ेगा। इसके बाद फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन द सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इट डिवाइड्स बाई -1, 6। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए हैं फाइंड द रेशियो, इसमें रेशियो फाइंड करना है। अब रेशियो फाइंड करने का क्या फार्मूला है, देखिए पहले आया था आपका स्टार्टिंग में M1/M2 इक्वल टू, बिल्कुल जब मैं फार्मूला बताया था तो आपको फार्मूला आया था M1/M2, ये लिखा हुआ है बुक में। M1, पहले मैं उस फार्मूले की बात कर लेता हूँ। M1/M2 इक्वल टू होता है x -x1 x-1 x2 - x। जब M1 और M2 निकालना और जब y को लेना हो, y के कोऑर्डिनेट्स लेना हो तो y - y1/y2 - y, ये करेंगे, इससे आपका M1 M2 निकल जाएगा। अब देखिए कैसे पॉइंट्स दिए हुए, अब क्वेश्चन में आते हैं तो पॉइंट्स कैसे दिए हुए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उन सबको बता दूँगा। देखिए पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, फाइंड द रेशियो, ठीक है। तो रेशियो फाइंड करना है आपको, तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए रेशियो होगा यहाँ पर
ए के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 3, -3, 10 इज डिवाइड्स बाई -1, 6। ऐसी एक लाइन खींचे आप, ये ऐसी लाइन खींचे। लाइन के थ्रू मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ए भी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं? -3, 10 बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 6, -8 और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? -1, 6 ये पी के कोऑर्डिनेट्स दिए। अब इसको हम क्या करेंगे? देखिए, इसको हम फाइंड करेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ये होगा x, ये होगा y। आप सेक्शन फार्मूला में देखें, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया। अब इसमें आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी इसको, और लेट यहाँ पे क्या है? m1 है और यहाँ पर m2, तो यानी यहाँ पे लेंगे m1 और यहाँ पर लेंगे m2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट, तो गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये कौन सा क्वेश्चन है? 4th नंबर। गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है? -3, 10, बी के क्या है? 6, -8 और पी के क्या है? -1, 6। लेट, ठीक है ना, पॉइंट पी डिवाइड पॉइंट पी डिवाइड ए बी इंटू m1 रेशियो m2, ठीक है, m1 रेशियो m2। तो देन यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? m1/m2 इक्वल टू फार्मूला होता है x - x1/x2 - x, यानी इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, सीधे इसकी वैल्यू फाइंड। तो m1/m2 इक्वल टू क्या होगा? m1/m2 इक्वल टू, देखिए x कितना है? x कितना है? -1 माइनस, ये फार्मूले का माइनस, और x1 कितना है? -3, ये -3 अपान x2 कितना है? देखिए 6 है, और माइनस, ये देखिए फार्मूले का माइनस, और फिर x कितना है? -1 लिखिए। तो अब ये कितना हो गया? m1/m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 +3 अपान, ये क्या हो जाएगा? 6 और ये +1, तो m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/2, देखिए ये हो जाएगा 7, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7 में डिवाइड करता है। आप y से निकालने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं, और यही इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा 7.2, 2 रेशियो 7। देखिए आपका 2 रेशियो 7 आ गया। y से निकालिए, चाहे ये वाला फार्मूला आप यूज करिएगा, इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, चाहे ये निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों से निकालिए, आपको दोनों से समझ में आ जाएगा, और दोनों से इसका बनेगा। तो चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट कराना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ द विद द लाइन सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है। विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. x-axis पे है, तो जब कोई कोऑर्डिनेट्स x-axis पे होगा तो y उसमें 0 होगा, यानी y की जो वैल्यू होगी क्या होगी? 0 होगी। तो y की वैल्यू 0 रख के करना है, और तो x प्लस की वैल्यू निकलेगी, यानी इसमें एक ही वैल्यू निकालना। देखिए 7.2 में कौन सा क्वेश्चन है ये? 5th नंबर।
फिफ्थ नंबर है, फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 1, -5 and b is divided by x axis. Also find the coordinates. Also find the coordinates p and q. अब क्वेश्चन नंबर 5, पहले इसका क्वेश्चन को तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ, तब तक आप बुक अच्छे से क्वेश्चन रीड करिए उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो बीच ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5, यानी ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, यहाँ पे लाइन आप बनाइए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -4, -5। अब यहाँ पर पी रेशियो इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है, यहाँ से जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट, तो y तो 0 हो, y की वैल्यू तो 0 हो, यानी यहाँ पर इसको p पॉइंट्स है कोई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो। x एक्सिस पे है इसलिए, y एक्सिस पे होता तो उसमें x 0 होगा और y की वैल्यू फाइंड करना होगा। एंड x एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन। तो आप इसमें डिवीजन के पॉइंट मान लीजिए, इसके डिवीजन के पॉइंट क्या हैं k/1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, इसको देखिए स्टेटमेंट अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, आपको क्वेश्चन को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में करना है इसको। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 1, -5 एंड बी 4, 5, ठीक है ना। पॉइंट P lies on x axis, then coordinates of point P x, 0, ठीक है। एंड पॉइंट P, let point P divide AB into k/1। k/1 का फार्मूला मैं बताया था, k/1 में डिवाइड कर रहा है। आप x की वैल्यू जब फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो क्या था फार्मूला, आप उसको रिमाइंड करिए। x इक्वल टू क्या था फार्मूला, x इक्वल टू था k इंटू x2 प्लस x1 अपान k/1 में रहेगा, और ये k+1 होगा ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से y की जो वैल्यू होगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा k, y2 प्लस y1 अपान k+1। अब देखिए इसमें x की जो वैल्यू वो कितनी है, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू k कितना है, k ही है। x2 कितना है, x2 कितना है, ये होगा x1, इसको ब्लू से बता दें, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब इसको क्या करेंगे, k x2 कितना है -4 प्लस x1 कितना है 1 है अपान k+1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो x इक्वल टू -4k+1 अपान k+1, यानी x इक्वल टू कितना है। अब इसी तरह से पहले मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, ये इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो आप इंटू करके देख लीजिएगा, -4k+1 अपान k+1, और y की वैल्यू अब करेंगे,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू के, और y2 कितना है, देखिए y2 इक्वल टू 5 है, 5 और प्लस y1 इक्वल टू कितना है, -5, तो ये -5 लिखिए अपॉन a प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब y की जो वैल्यू है इसमें 0 है, तो यहाँ पर आप 0 रखिए, ये क्या हो जाएगा 5k अब प्लस माइनस -5 अपॉन k प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करिए। तो अब यहाँ से फिर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -4k प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा k प्लस 1, ये हो गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू रखिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k ये फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दीजिए, 5k माइनस 5 इक्वल टू k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब ये क्या होगा 5k माइनस 5 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ 0 हो गया 0। अब 5k इक्वल टू क्या होगा 5, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5, यानी k इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब ये क्या होगा x इक्वल टू a की वैल्यू रखिए -4 × 1 प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। अब कितना होगा x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा। और y इक्वल टू कितना है 0 है, ये होगा इसके कोऑर्डिनेट्स p के -3/2, 0, और इसका रेशियो क्या है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3/2, 0, ये हो गए p के कोऑर्डिनेट्स। एंड रेशियो इक्वल टू क्या होगा, रेशियो इक्वल टू क्या हो गया, यानी m1/m2 इक्वल टू क्या हो गया 1/1। k हमने 1, k की वैल्यू आई 1, और पहले k रेशियो 1 में हमने डिवाइड किया। ये जो इसका डिवीजन है वो किसमें है, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1 रेशियो 1 में डिवीजन है इसका। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, फाइंड द x y वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब देखिए पैरेललोग्राम में करना है, इसको ट्राई करिएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और मैं समझा देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन किए देता हूँ, उसके बाद आप रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तक मैं रीड करता हूँ, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। अब देखिए मैं बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने का तरीका है, इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स में मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका, इसका आप डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाइए, x रेशियो y को फाइंड करना है। पहले आप डायग्राम इसका बनाइए, तो डायग्राम इसका क्या होगा 6 नंबर। ये कैसा पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये पैरेललोग्राम ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ABC। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए क्या 4, y। ठीक है, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए x, 6, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3, 5। अब आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करना। अब देखिए x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो x और y की वैल्यू पहले आप इसको फाइंड कर लीजिए, इसकी डिस्टेंस,
इसकी डिस्टेंस जितनी होगी उसकी इतनी डिस्टेंस होगी उसकी, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगा के करना है इसमें। और इसी तरह से इसको आप फाइंड करेंगे, जितना ये होगा उतना ही इक्वल ये हो जाएगा, यानी इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, और दोनों के इक्वल करेंगे तो एक में x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और दूसरे में किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करिएगा। अगर ना बने तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस समय मैं 9th के ही ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 8th का जो चैप्टर जो है 11 तक कंप्लीट हो गई है, तो उसका वीडियो मैं 12 और 1-2 चैप्टर और बचे हैं तो उनको मैं कभी भी पूरा करा दूँगा। तो ज़्यादातर 9th और 10th में फोकस कर रहा हूँ मैं इस समय, तो ज़्यादा वीडियो मैं 9th और 10th के ही अपलोड करूँगा। इसके बाद कंप्लीट कराने के बाद मेरे को और भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करने हैं, फिर 11th क्लास में जाना है, तो इसको मैं भी लगा हूँ कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद और क्वेश्चन 6-7 आप यहाँ पे ट्राई करिएगा। डायमीटर ऑफ सर्कल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतना, हुज सेंटर इज, सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है 2, -3 एंड B इक्वल टू इतना। देखिए ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, ये सेंटर यहाँ पर हो गया ऐसा डायमीटर, ये हो गया A, ये हो गया B, ये सेंटर हो गया O, और O सेंटर पर देखिए कहाँ 2, -3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, -3, और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1, 4। तो x की जगह ये लिखिएगा 2, और बिल्कुल ये फार्मूला है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, y1 है, तो x1 y1 इसमें निकालना है। तो पहले x का फार्मूला लगाइएगा m1 m2, इसको 1 रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी अपॉन में 2 लिखना है। इतना मैं हिंट दे देता हूँ, x1 + x2 होगा। अब आप इसको कर लीजिए, तो 2 इक्वल टू ये हो जाएगा, x1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप लिख लीजिएगा। x1 ही है और x2 कितना है 1/2, यानी 2 × 2 = 4 इक्वल टू x1 + 1, यानी x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 1, तो x1 इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह से y इक्वल टू निकालेंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा, y1 + y2/2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना है आपको, y इक्वल टू -3 है, ये -3 लिखिए, y1 इक्वल टू पता नहीं है, y1 ही है, y2 इक्वल टू कितना है 4 लिखिए /2, तो ये क्या हो -6 इक्वल टू y1 + 4। अब ये क्या हो जाएगा -6 - 4 इक्वल टू y1, अब y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ये आ गया इसका आंसर। 1:1 क्यों लिया, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये इस पॉइंट को 20 से डिवाइड करता है, यानी ये इसका मिड पॉइंट होता है, क्योंकि रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इक्वल होती है रेडियस, सर्कल की जो जितने भी रेडियस होती हैं इक्वल होंगी, तो यानी उनका रेशियो वही आएगा। अब देख लीजिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर इसका सही है कि नहीं है, क्योंकि कौन सी एक्सरसाइज है 7.2 कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 होता है ना, 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 3 का माइनस है, हाँ ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, -10, ए के कोऑर्डिनेट 3, -10, बस यही आंसर होगा। अब इसके बाद जो इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये है 3, 7, 8 नंबर, इफ ए एंड बी, ये कोचिंग में पूछते हैं बच्चे, इफ ए एंड बी आर 2, -2, and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AP। अब AP equal to 3/7 AP तो क्या होगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो देखिए पहले एक लाइन खींचिए आप, पहले एक लाइन खींचते हैं,
यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया पी, ठीक है, पी हो गया। तो ए बी जो है यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 नंबर क्वेश्चन है, -2, ये -2, अभी गलत हो गया। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2, -4, 2, -4, ये बी के कोऑर्डिनेट्स 2, -4। इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट ए बी इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए बी यानी ए बी का जो है 3/7 ए बी जो है, तो देखिए किसी का भी आप फ्रैक्शन का पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए आपने एक सेव काटा, ठीक है, और इसके 4 भाग किए, तो इस भाग को हम क्या करेंगे 1/4, यानी जो टोटल पार्ट है वो नीचे जो रहता है वो टोटल पार्ट का टोटल पार्ट्स रहते हैं। तो जो ए पी है यहाँ पे लिखिए ए पी इक्वल टू कितना गिवन है, ए पी इक्वल टू कितना 3/7 ए बी है, यानी जो ए पी जो होगा वो कितना होगा, ए पी जो होगा वो 7 भागों में डिवाइड है, उसका जो 1/3 भाग है वो क्या है 3 है, यानी ए पी का 3/7 यानी 3 पार्ट ये होगा और टोटल पार्ट कितने हैं 7, तो यानी 4 ये होगा। इसका मतलब ये भाई 7 में 3 आप माइनस कर दिए तो यानी वो कितना आ गया 4। टोटल पार्ट्स कितने हैं, इसको हम जब लिखेंगे ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/7 ना लिखेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक का भाग कितना है 7 ना है, और ये ए बी का है, इसलिए इसको ये बच्चों को समझ में आता नहीं है, यानी यहाँ पे इसको क्या करेंगे 3/7। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए देता हूँ, आपको ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। तो इफ ए पी इक्वल 3/7 ए बी, तो देन ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए पी इक्वल टू क्या होगा 3, एंड बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बी पी। यानी इसके पी के कोऑर्डिनेट्स यानी m1 इक्वल टू क्या हो गया, इसी को m1 कहेंगे और इसी को हम m2 कहेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट्स x, y हमको निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि m1 m2 आपको मिल गया, m1 m2 मिल गया तो आप x और y निकाल सकते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके। चलिए इसको आप ट्राई करिएगा, सभी ये क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे ख्याल से। अब जो भी ना बनेंगे तो आप कमेंट किया करिए, मैं बताऊंगा, और फिर मैं जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो मैं चैनल का मोनेटाइजेशन होगा, तो फिर मैं कुछ जो मेरे पुराने वीडियो में उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उनको डिलीट करूँगा, इसके बाद उनको नए सिरे से अच्छे से बनाऊँगा और लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का ये रूल है कि जब तक मोनेटाइजेशन नहीं होता तब तक आप लाइव क्लास नहीं स्टार्ट कर सकते। और गूगल मीट से उतना अच्छा बोर्ड में दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं गूगल मीट से नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसमें मैथ जो है मैथ इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ एक्सप्लेन करना हुआ तो आप गूगल मीट से कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल की। इसके जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं इनको आप ट्राई करिएगा। तो ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है, मैं नॉर्मली ऐसे बता देता हूँ, आप डायग्राम देखिए बुक में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो होगा ए बी सी एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, सपोज दैट ऐसा एक ट्रायंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, इसके x2 y2 हो गए, और इसके x3 y3 हो गए, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कई फार्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के, कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला होता है 1/2 बीइंग बेस होता है, यानी बेस इक्वल टू। तो पहला फार्मूला आपका हो गया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ट्रायंगल
इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी उसकी साइड का स्क्वायर, तो इसमें यूज करना नहीं है। अब इसमें क्या यूज करेंगे, इसका जो फार्मूला है इसमें क्या करेंगे ये देखना है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ, यानी 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकंड नंबर जो आपका ये चैप्टर इस पर बेस्ड उसको मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2। अब देखिए इसका तरीका क्या है, आप अगर यहाँ x1 ले रहे हैं तो इसके आगे बढ़िए, देखिए आपके बुक में लिखा होगा y2 माइनस y। यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे, इसको और इसको लिखेंगे यानी x1 इंटू y2 माइनस y2। ये आसान है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि पहले x1 होगा कि y2 y3 क्या होगा। आप यहाँ से ऐसे चलिएगा, ऐसे एरो के से, ठीक है, ये x1 ले लिए तो यहाँ y2 y2। अब यहाँ पर x2 लीजिएगा, x2, तो अब x2 इक्वल टू क्या होगा आप खुद जानते हैं, x2 इक्वल टू क्या होगा, x2 जब लिए तो ये क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 ये हुआ। अब जब x3 लिए तो क्या हो जाएगा, अब ये x3 लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। और ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू y2 x1 इक्वल टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इक्वल टू y3 माइनस y1 और x3 इक्वल टू y1 माइनस y2। इसमें ये दिया हुआ है, ये फार्मूला है इसका। अब कोलिनियर का क्या फार्मूला होगा, अगर देखिए अगर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब होगा कि ट्रायंगल उसमें बनेगा ही नहीं, यानी जो एरिया आएगा ट्रायंगल का, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर स्थित होना 3 पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पॉइंट, यानी इसमें ट्रायंगल जब बनेगा ही नहीं तो एरिया क्या होगा 0 होगा जब कोलिनियर होगा तब। और एक्स वाई जेड की जो वैल्यू रहेगी x1 x2 y2 इसके इक्वल 0 निकाल के जो फाइंड करना हो आप वो फाइंड करिएगा। तो इसका मैं एक आध क्वेश्चन इसका मैं बता देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है तो फर्स्ट बता दूँ सेकंड बता दूँ मैं इसको। तो देखिए इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, वर्टिसेस क्या हैं, पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ऐसे दिए हुए हैं ट्रायंगल, ये देखिए ये ऐसा ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो ए की वर्टिसेस क्या क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, -5 -। ये एक्सरसाइज क्या हो गई, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें हेडिंग डाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3। इसके वर्टिसेस क्या दिए हमें, एक -5, -1, ये हो गया -5, -1। बी के क्या हो गए, बी के क्या हो गए 3, -5, 3, -5। सी के क्या हो गए 5, 2, 5, 2। अब इसको देखिए, इसको आप क्या मानेंगे x1 y1, पहले को x1 y1, ठीक है, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, ठीक है, तीसरे को क्या मानेंगे x3 y3। अब इसकी वैल्यू हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप लगाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल आप फार्मूला रखिए, लिखिए, इसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल से शुरू करते हैं, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x1, जब x1 है तो क्या होगा, देखिए y2 माइनस y1 होगा, y2 माइनस y3 प्लस जब x2 होगा तब क्या होगा, ये x2 होगा तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1।
और जब x3 होगा तब क्या होगा, x3 होगा तो y1 माइनस y2 होगा। ये आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा। अब इसमें आप देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ऊपर यहाँ पे लिखना चाहिए। ए का क्या हो गया -5 कामा -1, बी का क्या हो गया 3 कामा -5 और सी के क्या हो गए 5 कामा 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। x1 कितना है देखिए, x1 इक्वल टू क्या है -5 और y2 इक्वल टू कितना है -5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 फिर माइनस, ठीक है, तो -5, ठीक है, फिर माइनस y3 इक्वल टू कितना है 2। अच्छा नहीं यूज करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट से ही काम चल जाएगा। प्लस x2 कितना है, इसको तो और नीचे l इक्वल टू 1/2। x1 कितना है, x1 है -5, फिर y2 इक्वल टू कितना है -5, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस x2 इक्वल टू कितना है 3 और ये कितना है 3 है, x2 इक्वल टू 3 है y3 इक्वल टू 2 और माइनस y1 इक्वल टू कितना है -1। अब यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज करिए। ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है और ग्रेटर ब्रैकेट यहाँ पर है। अब इसके बाद प्लस x3 इक्वल टू कितना, x3 इक्वल टू 5 है और इंटू, अब देखिए कि क्या है y1 इक्वल टू कितना है -1 फिर माइनस कितना है y2, तो अब फिर यहाँ पे कर दी ब्रैकेट क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि डबल साइन यहाँ पर हो जाएंगे -5। अब इसको लिखिए, कहीं पर मिस्टेक अगर नंबर हो गई होगी तो आप इसको चेक करिएगा, आपसे बन जाएगा। ये बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ये 1/2 इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, -5 ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 + 1 फिर प्लस 5 इंटू -1 -5 ये माइनस प्लस 5 ये हो गया। अब क्या करेंगे 1/2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -5 5 7 का 35 ये हो गया 35 ये प्लस 3 इंटू 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4। अब ये कितना होगा 1/2 इंटू ये 35 प्लस 9 प्लस 5 4 जा 20। अब सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 29 और 5 ये 14 हो जाएगा और ये 2 3 5 1 6 62 ठीक है 9 5 14 और 0। अब ये क्या हो गया 2 3 5 1 6 2 से काट दीजिए 32 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, अब आप ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि जगह दी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ गया 32 यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए क्योंकि ये मीटर सेंटीमीटर में तो दिया नहीं, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्क्वायर यूनिट 32 स्क्वायर यूनिट। अब इसका आंसर मैं चेक कर लूँ कहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7.3 32 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है यूनिट्स। बस कंप्लीट हो गया। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द के की वैल्यू फाइंड करना है। ये कोलिनियर का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह यहाँ पर 0 लिखिएगा और पूरा पहले ऐसी वैल्यू पुट करिएगा, फिर इसके बाद जहाँ पर के होगा तो उसको ये जो नंबर आएंगे उनको ट्रांसफ़र करके आपकी के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो कोलिनियर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पर ये जो डेल बना हुआ है इसकी प्लेस पर 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ट्राई करिएगा, अगर कहीं एग्जाम्पल भी कठिन लगे एक्सरसाइज में या कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन तो अगर बता दूंगा तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चन है जो टफ क्वेश्चन है उनको मैं बता देता हूँ और कुछ आप भी अपने से क्वेश्चन करिए और अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर जब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा तो फिर पूरे डाउट ही तो क्लियर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
गुड बाय, टेक केयर।